everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. In this video, we will talk about how to maintain the total debtors account and total creditors account in general ledger. In last video, we have discussed the introduction part of section balancing ledger system. तो जिसने पहले वाली वीडियो वॉच नहीं की है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो पहले आप वो वीडियो वॉच करना एंड देन इस वीडियो को वॉच करना। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जनरल लेजर के अंदर कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट के लिए एक बात हमेशा याद रखना, जब भी डेटर्स किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज़ होते हैं देन वो ट्रांजैक्शन डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, और किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर डेटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं देन वो ट्रांजैक्शन डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। डेटर्स इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट में, डेटर्स डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट में। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि डेटर्स एक असेट है, बट इन सम केसेस डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में भी आएगा। वो लेटर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी होता है। वो आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट होता है बिकॉज ऑफ डेटर्स हमारे असेट्स हैं। सो वी राइट हियर इन द डेबिट साइड टू बैलेंस BD। अगर क्रेडिट सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स मीन्स अगर आपकी कोई भी सेल क्रेडिट बेसिस पर है, उधार पर आपने गुड्स सेल आउट किए हैं, तभी डेटर्स बनते हैं। और डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स कहाँ आएगी? डेबिट में। लेकिन अगर सेल्स कैश बेसिस में है, तो अगर आपने गुड्स सेल आउट किया और उसके बदले में आपको कैश मिल गया तो डेटर्स तो बने ही नहीं। तो कैश सेल्स कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आती है, इसलिए मैंने आइटम्स जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं वो मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। तो कैश सेल्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। अगर सेल रिटर्न करते हैं डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो इट कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। इसी तरह से डेटर्स कुछ इंसॉल्वेंट हो गए या बैंकक्रप्ट हो गए तो वो हम अपना क्रेडिट पे आउट करने के लिए एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है कि आपके डेटर्स उतने से हमें डिक्रीज करने होंगे, आपका पैसा डूब गया, तो इसलिए ये भी क्रेडिट साइड में आएगा डेटर्स के। डेटर्स को अगर हम कोई डिस्काउंट अलाउ करते हैं या अलाउंस देते हैं तो उतनी अमाउंट से डेटर डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए ये भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। लेकिन अगर हम डिस्काउंट कैंसिल कर देते हैं या डिसअलाउड कर देते हैं तो जितने डेटर्स हमने पहले कम किए थे उसको वापस से हम इंक्रीज़ कर देंगे, इसलिए डेटर्स पे जो डिस्काउंट डिसअलाउड होता है ये डेबिट साइड में आएगा डेटर्स अकाउंट के। इसी तरह से अगर डेटर से हमें कैश रिसीव हो गया है या चेक रिसीव हो गया, उन्होंने हमें पेमेंट कर दी और डेटर्स ने या हमें BR दे दिया, तो चाहे वो पेमेंट कैश फॉर्म में दे रहे हैं हमें या चेक फॉर्म में दे रहे हैं या BR फॉर्म में दे रहे हैं, डेटर्स अपनी पेमेंट कर रहे हैं, डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरह से लेकिन अगर मान लो उन्होंने हमें कैश ज़्यादा दे दिया, दैट मीन्स डेटर्स थे तो 18,000 रुपीज़ के, लेकिन डेटर्स ने हमें पेमेंट दे दी 18,500, तो हमने यहाँ कैश रिसीव्ड में कितना लिख दिया होगा? 18,500। डेटर्स हमने डिक्रीज कर दिए 18,500 से, लेकिन डेटर्स थे तो 18,000 के, तो 500 हमने उनको रिफ़ंड करना है, तो हमें रिफ़ंड करना, तो इसके अपोजिट साइड में एंट्री हो जाएगी कैश रिफ़ंड डेबिट साइड में। अगर डेटर्स हमें ज़्यादा कैश पे आउट कर देते हैं, हमें ज़्यादा कैश मिल जाता है डेटर से, तो हमें उनको पैसा उनका थोड़ा वापस करना होगा, तो कैश रिफ़ंड जो है कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। इसी तरह से अगर हमें चेक रिसीव हुआ है डेटर से या BR रिसीव हुआ है डेटर से, तो हमने डेटर्स को कम कर दिया, डेटर्स के क्रेडिट साइड में हमने एंट्री कर दी। तो अब क्या होता है, जब हमें चेक मिलता है हम बैंक में चेक लगाने जाते हैं, बैंक में चेक लगाने गए और डेटर्स के अकाउंट से पैसा निकलकर हमारे अकाउंट में आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं चेक डिस्काउंट करवाना या BR डिस्काउंटेड।
तो चेक डिस्काउंटेड और बी आर डिस्काउंटेड की एंट्री डेटर्स अकाउंट में नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है चेक डिस्काउंटेड और बी आर डिस्काउंटेड ये आपके डेटर्स अकाउंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब चेक और बी आर मिला था तब आपने डेटर्स रिड्यूस कर दिए ना, फिर डेटर्स अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है तो दोबारा से डेटर्स थोड़ा रिड्यूस करोगे, इसलिए चेक डिस्काउंटेड और बी आर डिस्काउंटेड कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। लेकिन अगर मान लो आप चेक डिस्काउंट करवाने गए, डेटर्स के अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में जाना था, आपने चेक लगाया, बीआर लगाया बैंक में, लेकिन क्या हुआ जब ट्रांसफ़र होने लगा तो बैंक वालों ने देखा कि डेटर्स के अकाउंट में उतना मनी ही नहीं पड़ा है, तो चेक बाउंस हो जाएगा, बीआर बाउंस हो जाएगा। उसको हम कहते हैं चेक डिसऑनर्ड होना या बीआर डिसऑनर्ड होना। तो चेक डिसऑनर्ड, बीआर डिसऑनर्ड का मतलब है आपको डेटर से पेमेंट मिला ही नहीं। तो डेटर्स से अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो डेटर्स को जो आपने यहाँ पे देखो रिड्यूस किए थे वापस से डेटर्स आपको इंक्रीज करने होंगे, इसलिए चेक डिसऑनर्ड और बी आर डिसऑनर्ड कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। इसी तरह से एक और आइटम है जो हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने बैड डेट्स लिखा था, इसी का अपोजिट देखें कि अगर हमें डेटर्स से बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है, मतलब डेटर्स ने बाद में हमें, वैसे तो बैंक करप्ट हो गए थे तो पैसा डूब गया था, तो बैड डेट से हमने डेटर्स अकाउंट को रिड्यूस कर दिया था, क्रेडिट साइड में लिख दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद डेटर्स की पोजीशन सुधरने लगी और हमें बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड हमेशा ध्यान रखना डेटर्स अकाउंट में कभी नहीं आता, क्योंकि डेटर्स का कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। जब आप बैड डेट्स रिकवर्ड करते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, डेटर्स का कहीं नाम ही नहीं आता। तो इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखवाया है बैड डेट्स रिकवर्ड कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कोई प्रोविज़न बनाते हो बैड डेट्स का, या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, या डिस्काउंट का कोई प्रोविज़न बना रहे हो कि फ्यूचर में हो सकता है आपको डिस्काउंट देना पड़े डेटर्स को, या फ्यूचर में हो सकता है कि डेटर्स डूब जाए, तो कोई भी प्रोविज़न्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे मैंने लिखवाया था डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस अलाउड, अगर आप डेटर्स को डिस्काउंट देते हो, आप डेटर्स को डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? ताकि डेटर्स आपको क्विक पेमेंट दे दे कि यार तू आज हमें पेमेंट करेगा तो तेरा अगर क्रेडिट 15,000 रुपीज़ का है तो मुझे 14,500 रुपीज़ दे देना, 500 तेरा डिस्काउंट। तो क्विक पेमेंट लेने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए डेटर्स को जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट तो ऑलवेज कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कहलाता है इन ट्रेड डिस्काउंट। उससे हमारे इनवॉइस प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं गुड्स के। ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली दिया जाता है जब बल्क सेल होती है तब दिया जाता है, और इससे आपके गुड्स का इनवॉइस प्राइस रिड्यूस हो जाता है। इसको कभी भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आता। तो जो आइटम्स नहीं आती उसको आपने ध्यान से देखना है। कौन कौन सी आइटम्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आती? कैश सेल्स नहीं आता, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आता, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट नहीं आता, बिल्स डिस्काउंटेड और चेक डिस्काउंटेड भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, ट्रेड डिस्काउंट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड भी डेटर्स अकाउंट में कभी नहीं आता। इसी तरह से अब कुछ और आइटम्स है जो डेटर्स अकाउंट में आती हैं, लाइक बैंक वालों ने अगर कोई चार्जेस लगा दिए, जैसे जब चेक डिसऑनर्ड होता है, चेक बाउंस होता है, तो बैंक वाले अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लगा देते हैं कि भाई हमने तो कोशिश की थी डेटर्स के अकाउंट से पैसा निकाल कर आपके अकाउंट में डालने की, बट डेटर्स के अकाउंट में पैसा नहीं था तो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस तो लगेगी। दैट इज़ कॉल्ड नोटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अगर कोई भी लगते हैं वो पैसा भी हम किससे वसूलेंगे? वो पैसा भी हम अपने डेटर्स को ही कहेंगे कि तू ही पे आउट कर, क्योंकि तेरा ही क्रेडिट लेट हो रहा है।
तो नोटिंग चार्जेस से आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, इट कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। लाइक दिस, अगर हम डेटर्स के क्रेडिट पे कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या कैरेज चार्ज कर रहे हैं, उससे भी आपके डेटर्स इंक्रीज होते हैं, कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। ये था डेटर्स अकाउंट के बेसिक्स ट्रांजैक्शंस जो डेटर्स से रिलेटेड थी। और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो डेटर्स अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में आएंगी, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शंस हैं जो हम लेटर क्लासेस में वन बाय वन उस पर डिस्कशन करेंगे। बेसिक ट्रांजैक्शंस को कैसे कैसे लिखना है डेबिट और क्रेडिट में, ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है। अब एंड में क्या करना है, डेटर्स का जनरली डेबिट साइड ज़्यादा होगी, तो जब डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे, टोटल आप यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे, इसमें से आप क्रेडिट साइड की ये सारी आइटम्स माइनस करके कुछ बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में ही बाय बैलेंस CD। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आप लिख देंगे। आपने क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में मेंशन तो कर दिया, ठीक है, बट इस बैलेंस को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। बैलेंस हमेशा किस नाम से जाना जाता है, जो साइड ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो बैलेंस निकला है। अब आपकी साइड तो ज़्यादा थी डेबिट वाली, इसलिए टोटल आपने डेबिट वाला ही लिखा नीचे, और क्रेडिट साइड की सारी ट्रांजैक्शन माइनस करके लेसर साइड में आपने बैलेंस निकाल दिया बाय बैलेंस CD। बैलेंस आप लिखोगे लेसर साइड में, बट उस बैलेंस को हम बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। और नेक्स्ट ईयर हम इसको अपोजिट साइड में डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD। इसलिए इस क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ द डेटर्स अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड द debtors account. Now in next video we will discuss how to prepare total creditors account in general ledger.